मेरी छोटी बहन रमा मुझे समझा रही है और मुझे वह अपनी सबसे बड़ी दुश्मन लग रही है। यह समझती क्यों नहीं कि मैं अपने बच्चे से कितना प्यार करती हूँ। मोह उतना ही करना चाहिए जितना सब्जी में नमक। जिस तरह सादी रोटी बेस्वाद लगती है, खाई नहीं जाती, उसी तरह मोह के बिना संसार अच्छा नहीं लगता। अगर मोह न होता तो शायद कोई माँ अपनी संतान को पाल नहीं पाती। गंदगी, गीले में पड़ा बच्चा माँ को क्या किसी तरह का घिनौना एहसास देता है? धो पोंछ कर माँ उसे छाती से लगा लेती है कि नहीं? तब जब बच्चा कुछ कर नहीं सकता, न बोल पाता है और न ही कुछ समझा सकता है। तुम्हारे मोह की तरह थोड़े ना। जब बच्चा अपने परिवार को पालने लायक हो गया है और तुम उसकी थाली में एक एक रोटी का हिसाब रख रही हो, तो मुझे कई बार ऐसा भी लगता है जैसे बच्चे का बड़ा होना तुम्हें सुहाया ही नहीं। तुमको अच्छा नहीं लगता जब सुहास अपने आप पानी लेकर पी लेता है या फ्रिज खोलकर कुछ निकालने लगता है। तुम भागी भागी आती हो। क्या चाहिए? बच्चे मुझे बता तो। क्या बताए वह तुम्हें? क्या उसे पानी लेकर पीना नहीं आता या बिना तुम्हारी मदद के फल खाना नहीं आएगा? तुम्हें तो उसे यह कहना चाहिए कि वह एक गिलास पानी तुम्हें भी पिला दे और सेब निकाल कर काटे। मौसी आई है, उन्हें भी खिलाए और खुद भी खाए। क्या हो जाएगा अगर वह स्वयं कुछ कर लेगा? क्या उसे अपना काम करना आना नहीं चाहिए? तुम क्यों चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा अपाहिज बनकर जिए? जरा जरा सी बात के लिए तुम्हारा मुंह देखे। क्यों तुम्हारा मन दुखी होता है जब बच्चा खुद से कुछ करता है? उसकी पत्नी करती है तो भी तुम नहीं चाहती कि वह करे। तो क्या हमारे बच्चे बिना प्यार के पल गए? रात रात भर जाग कर हमने क्या बच्चों की सेवा नहीं की? वह सेवा उस पल की जरूरत थी, इस पल की नहीं। प्यार को प्यार ही रहने दो। अपने गले की फांसी मत बना लो। जिसका दूसरा सिरा बच्चे के गले में पड़ा है, इधर तुम्हारा फंदा कसता है, उधर तुम्हारे बच्चे का भी दम घुटता है। सुहास ने तुमसे कुछ कहा है क्या? क्या उसे मेरा प्यार सुहाता नहीं? मैंने पूछा। अरे नहीं दीदी, वह ऐसा क्यों कहेगा? तुम बात को समझना तो चाहती नहीं हो, इधर उधर के पचड़े में पड़ने लगती हो। उसने कुछ नहीं कहा। मैं जो देख रही हूँ उसी आधार पर कह रही हूँ। कल तुम भावना से किस बात पर उलझ रही थी, याद है तुम्हें? मैं कब उलझी? उसने तेरे आने पर इतनी मेहनत से कितना सारा खाना बनाया। कम से कम एक बार मुझसे पूछ तो लेती कि क्या बनाना है। क्यों पूछ लेती? क्या जरा जरा सी बात तुमसे पूछना जरूरी है? अरे वही 4-5 दालें हैं और वही 4-6 मौसम की सब्जियां। यह सब्जी न बनी वह बन गई। दाल में टमाटर का तड़का न लगाया, प्याज और जीरे का लगा लिया। भिंडी लंबी न काटी, गोल काट ली। मेज पर नई शक्ल की सब्जी आई तो तुमने झट से नाक मुंह सिकोड़ ली कि भिंडी की जगह परवल क्यों नहीं बनाए, गुलाबी डिनर सेट क्यों नहीं निकाला, सफेद क्यों नहीं। और तो और मेजपोश और टेबल मेट्स पर भी तुमने उसे टोका, मेरे ही सामने। कम से कम मेरा तो लिहाज करती। वह बच्ची नहीं है जिसे तुमने इतना सब बिना वजह सुनाया। सच तो यह है, इतनी सुंदर सजी मेज देखकर तुमसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। तुमसे सहा ही नहीं गया कि तुम्हारे सामने किसी ने इतना अच्छा खाना सजा दिया। तुम्हें तो प्रकृति का शुक्रगुजार होना चाहिए कि बैठे बिठाए इतना अच्छा खाना मिल जाता है। क्या सारी उम्र काम कर कर के तुम थक नहीं गई? अभी भी हड्डियों में इतना दम है क्या जो सब कर पाओ? एक तरफ तो कहती हो तुमसे काम नहीं होता, दूसरी तरफ किसी का किया तुमसे सहा नहीं जाता। आखिर चाहती क्या हो तुम? तुम तो अपनी ही दुश्मन आप बन रही हो। क्या कमी है तुम्हारे घर में? आज्ञाकारी बेटा है, समझदार बहू है, कितनी कुशलता से सारा घर संभाल रही है, तुम्हारे नाते रिश्तेदारों का भी पूरा ख्याल रखती है। कल सारा दिन वह मेरे ही आगे पीछे डोलती रही, मौसी यह मौसी वह। मैंने उसे एक पल के लिए भी आराम करते नहीं देखा। और तुमने रात मेज पर उसकी सारे दिन की खुशी पर पानी फेर दिया, सिर्फ यह कहकर कि चुप हो गई। रमा लेकिन बनाती रही देर तक।
कुछ बड़बड़ भी करती रही। थोड़ी देर बाद रमा फिर बोलने लगी, तुम क्यों बच्चों की जरूरत बनकर जीना चाहती हो? ठाठ से क्यों नहीं रहती हो? यह घर तुम्हारा है और तुम मालकिन हो। बच्चों से थोड़ी सी दूरी रखना सीखो। बेटा बाहर से आया है तो जाने दो ना, उसकी पत्नी को पानी लेकर चाय नाश्ता कराने दो। यह उसकी गृहस्थी है, उसी को उसमें रमने दो। बहू को तरह तरह के व्यंजन बनाने का शौक है तो करने दो उसे तजर्बे। तुम बेटी बस खाओ, पसंद न भी आए तो भी तारीफ करो। कहकर रमा ने मेरा हाथ पकड़ा। सब गुड़ गोबर कर दे तो भी तारीफ करूं? हाथ खींच लिया था मैंने। जब वह खुद खाएगी तब क्या उसे पता नहीं चलेगा कि गुड़ का गोबर हुआ है या नहीं? अच्छा नहीं बनेगा तो अपने आप सुधारेगी ना। यह उसके पति का घर है और इस घर में एक कोना उसे ऐसा जरूर मिलना चाहिए जहां वह खुलकर जी सके, मन चाह कर सके। क्या मन चाह करने दूं? लगाम खींचकर नहीं रखूंगी तो मेरी क्या औकात रह जाएगी घर में? अपनी मर्जी ही करती रहेगी तो मेरे हाथ में क्या रहेगा? अपने हाथ में क्या चाहिए तुम्हें? जरा समझाओ। बच्चों का खाना पीना या ओढ़ना बिछोना। भावना पढ़ी लिखी समझदार लड़की है, घर संभालती है, तुम्हारी देखभाल करती है। तुम जिस तरह बात बात पर तुनकती हो उस पर भी वह कुछ कहती नहीं। क्या सब तुम्हारे अधिकार में नहीं है? कैसा अधिकार चाहिए तुम्हें, समझाओ ना। तुम्हारी उम्र 55 साल हो गई है। तुमने इतने साल यह घर अपनी मर्जी से संभाला, किसी ने रोका तो नहीं ना। अब बहू आई है तो उसे भी अपनी मर्जी करने दो ना। और ऐसी क्या मर्जी करती है वह? अगर घर को नए तरीके से सजा लेगी तो तुम्हारा अधिकार छिन जाएगा। सोफा इधर नहीं उधर कर लेगी, नीले पर्दे न लगाए लाल लगा लेगी, कुशन सूती नहीं रेशमी ले आएगी। तो क्या तुमसे तो कुछ मांगेगी नहीं ना? इसी से तुम्हें लगता है तुम्हारा अधिकार हाथ से निकल गया। कसकर अपने बेटे को ही पकड़ रही हो, उसका खाना पीना, उसका कुछ भी करना। अपनी ममता को इतना तंग और संकुचित मत होने दो दीदी कि बेटे का दम ही घुट जाए। तुम तो दोनों की माँ हो ना। इतनी तंग दिल मत बनो कि बच्चे तुम्हारी ममता का पिंजरा तोड़कर उड़ जाए। बहू तुम्हारी प्रतिद्वंदी नहीं है, तुम्हारी बच्ची है। बड़ी हो तुम, बड़ों की तरह व्यवहार करो। तुम तो बहू के साथ किसी स्पर्धा में लग रही हो, जैसे दौड़ दौड़ कर मुकाबला कर रही हो कि देखो भला कौन जीतता है, तुम या मैं। बात बात में उसे कोसो मत, वरना अपना हाथ खींच लेगी वह। अपना चाह भी नहीं करेगी, तुमसे होगा नहीं। अच्छा भला घर बिगड़ जाएगा। फिर मत कहना बहू घर नहीं देखती, वह नौकरानी तो है नहीं जो मात्र तुम्हारा हुक्म बजाती रहेगी। यह उसका भी घर है। तुम ही बताओ, अगर उसे अपना घर इस घर में न मिला तो क्या कहीं और अपना घर ढूंढने का प्रयास नहीं करेगी वह? संभल जाओ दीदी। रमा शुरू से दो टूक ही बात करती आई है। मैं जानती हूँ वह गलत नहीं कह रही, मगर मैं अपने मन का क्या करूं? घर के चप्पे चप्पे पर, हर चीज पर मेरी ही छाप रही है आज तक, मेरी ही पसंद रही है। घर के हर कोने पर कौन सी चादर, कौन सा कालीन, कौन सा मेजपोश, कौन सा डिनर सेट, कौन सी दाल सब्जी, कौन सा मीठा, मेरा घर। मैंने कभी किसी के साथ इसे बांटा नहीं। यहाँ तक कि कोने में पड़ी मेज पर पड़ा महंगा बाउल भी जरा सा अपनी जगह से हिलता है तो मुझे पता चल जाता है। ऐसी परिस्थिति में एक जीता जागता इंसान मेरी हर चीज पर अपना ही रंग चढ़ा दे तो मैं कैसे सहूं? भावना का घर कहाँ है दीदी, जरा मुझे समझाओ। तुम्हें जब माँ ने ब्याह कर विदा किया था तब यही समझाया था ना कि तुम्हारी ससुराल ही तुम्हारा घर है। मायका पराया घर और ससुराल अपना। इस घर को तुमने भी मन से अपनाया और अपने ही रंग में रंग भी लिया। तुम्हारी सास तुम्हारी तारीफ करते नहीं थकती थी। तुम गुणी थी और तुम्हारे गुणों का पूरा पूरा मान सम्मान भी किया गया। सच पूछो तो गुणों का मान किया जाए तभी तो गुण गुण हुए ना। तुम्हारी सास ने तुम्हारी हर कला का आदर किया, तभी तो तुम कलावंती गुणवंती हुई। वे ही तुम्हारी कीमत न जानती तो तुम्हारा हर गुण क्या कचरे के ढेर में नहीं समा जाता? तुम्हें घर दिया गया,
तभी तो तुम घरवाली हुई थी। अब तुम भी अपनी बहू को उसका घर दो, ताकि वह भी अपने गुणों से घर को सजा सके। रमा मुझे उस रात समझाती रही और उसके बाद जाने कितने साल समझाती रही। मैं समझ नहीं पाई, मैं समझना भी नहीं चाहती। शायद मुझे प्रकृति ने ऐसा ही बनाया है कि अपने सिवा मुझे कोई भी पसंद नहीं। अपने सिवा मुझे न किसी की खुशी से कुछ लेना देना है और न ही किसी के मान सम्मान से। पता नहीं क्यों हूं मैं ऐसी, पराया खून अपना ही नहीं पाती। और यह शाश्वत सत्य है कि बहू का खून होता ही पराया है। आज रमा फिर से आई है, लगभग 9 साल बाद। उसकी खोजी नजरों से कुछ भी छिपा नहीं। भावना ने चाय नाश्ता परोसा, खाना भी परोसा, मगर पहले जैसा कुछ नहीं लगा रमा को। भावना अनमनी सी रही। रात खाने में क्या बनाना है? भावना बोली, अभी बता दीजिए, शाम को मुझे किट्टी पार्टी में जाना है, देर हो जाएगी, इसीलिए अभी तैयारी कर लेती हूँ। आज किट्टी रहने दो, रमा क्या सोचेगी। मैंने कहा, आप तो हैं ही, मेरी क्या जरूरत है, समय पर खाना मिल जाएगा। बदतमीज भी लगी मुझे भावना इस बार। पिछली बार रमा से जिस तरह घुल मिल गई थी, इस बार वैसा कुछ नहीं लगा। अच्छा ही है, मैं चाहती भी नहीं कि मेरे रिश्तेदारों से भावना कोई मेलजोल रखे। मेरा सारा घर गंदगी से भरा है। ड्राइंग रूम गंदा, रसोई गंदी, आंगन गंदा, यहाँ तक कि मेरा कमरा भी गंदा। तकियों में से सीलन की बदबू आ रही है। मैंने भावना से कहा था, उसने बदले नहीं। शर्म आ रही है मुझे रमा से। कहाँ बिठाऊं इसे? हर तरफ तो जाले लटक रहे हैं, मेज पर मिट्टी है, कल की बरसात का पानी भी बरामदे में भरा है और भावना को घर से भागने की पड़ी है। घर वही है, मगर घर में जैसे खुशियां नहीं बसती। पेट भरना ही प्रश्न नहीं होता, पेट से होकर दिल तक जाने वाला रास्ता कहीं नजर नहीं आता। दीदी, मैंने समझाया था ना, अपने आप को बदलो। आखिरकार कह ही दिया रमा ने। तो क्या जाले मिट्टी साफ करना मेरा काम है? ये जाले तुमने खुद लगाए हैं दीदी। उसका मन ही मन मर चुका है, उसकी इच्छा ही नहीं होती होगी अब। यह घर उसका थोड़े ही है जिसमें वह अपनी जान मारी करे। सच पूछो तो उसका घर कहीं नहीं है। बेटा, तुमसे बंधा कहीं जा नहीं सकता और अपना घर तुमने बहू को कभी दिया नहीं। मैंने समझाया था ना, एक दिन तुम्हारा घर बिगड़ जाएगा। आज तुमसे होता नहीं और वह अपना चाह भी नहीं करती। मन मन की बात है ना, तुम अपने मन का करती रही, वह अपने मन का करती रही। यही तो होना था दीदी। मुझे यही डर था और यही हो रहा है। मैंने समझाया था ना, रमा के चेहरे पर पीड़ा है और मैं यही सोचकर परेशान हूँ कि मैंने गलती कहाँ की है। अपना घर ही तो कसकर पकड़ा है, आखिर इसमें गलत क्या है? धन्यवाद दोस्तों। आई होप आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।